नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल भी राहुल गांधी से करीब 11.5 घंटे तक पूछताछ हुई। खबर है कि राहुल इस दौरान कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आज तीसरे दिन भी उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना होगा। पिछले 2 दिनों राहुल गांधी से 22 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई का किया जा रहा है। नहीं चलेगा दोरंगा। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी के खिलाफ ये गुस्सा, ये बेचैनी, ये हंगामा दिल्ली की सड़कों पर दिन भर इसलिए बरपा रहा क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए दूसरे दिन बुलाया गया और करीब 11.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस में खलबली मची रही। बसंत कुंज थाने में हिरासत में रखे गए कांग्रेस के कई नेता हम होंगे कामयाब गाते नजर आए। जैसे ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले, कांग्रेस के लोगों ने सुकून की सांस ली। वहीं राहुल के घर पहुंचते ही उनकी बहन प्रियंका भी उनसे मिलने पहुंची। देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी, यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हैं। इस बीच कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आगे की रणनीति के लिए मिडनाइट प्लान तैयार किया है। देर रात ही राहुल अपनी मां से मिलने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात के बाद सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन राहुल के ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के कुछ नेताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। ये प्रताड़ना है। हम मैदान में थे, हम मैदान में रहेंगे, चाहे वो कल की बात हो, अगले 10 दिन की बात हो, 20 दिन की बात हो। कांग्रेस परिवार एक था और एक मजबूती के साथ अपने मुखिया के साथ खड़ा है। ईडी सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दूसरे दिन भी राहुल गांधी के जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए और कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा पता नहीं या याद नहीं। इसीलिए ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर है कि ईडी आज फिर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल करेगी, जिनका कल वो सही जवाब नहीं दे पाए थे। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के दूसरे दिन भी दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के लोगों ने जमकर बवाल किया, प्रदर्शन किया। ईडी के समन के विरोध में बुलाए गए इस प्रदर्शन में कई जगह सड़कों को जाम करने की भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की। 13 जून की तरह ही कल भी राहुल गांधी जैसे ही कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस दफ्तर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस दौरान उनका हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में मौजूद रहे। इसके बाद राहुल का काफिला ईडी दफ्तर के लिए निकल पड़ा। 24 अकबर रोड पर धारा 144 लागू होने के बावजूद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी हाथ में झंडा थामे उनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन पुलिस की तैयारी भी पूरी थी। राहुल के साथ चल रही भीड़ को वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। जो जवान हैं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको वहां पर रोक रही है और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरीके से कन्फ्रंटेशन भी है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक जाने पर अड़ गए। उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर खूब जोर आजमाया, तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। मोदी जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं। दिल्ली पुलिस ने इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सरिता विहार में रोक लिया। वो कार्यकर्ताओं से मिलने बदरपुर जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता के संग्राम के बीच राहुल बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ।
कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।